हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी मोहाली में, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि हमारे हार्ड 60 डेज चैलेंज में से जो है 125 दिन पूरे हो चुके हैं। मतलब हमारे इंजीनियर्स ने एस्टिमेशन एंड सर्वे एंड हाईवे की क्लासेस भी पूरी कर ली है। हमारे इंजीनियर्स ने सर्वे एंड हाईवे के अंदर सीखा है आरएल ट्रांसफर करना, कंटूर मैपिंग, साथ ही साथ प्रोफाइल लेवलिंग, एस्टिमेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, एस्टिमेशन ऑफ रिजिड पेमेंट के बारे में सीख लिया है। तो आज हमारे इंजीनियर इसी तरह आपके सामने आएंगे और आपको कोई भी एक टॉपिक इनमें से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को और जानते हैं कि वो आपके सामने कैसा एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने इस हाईवे एंड सर्वे की क्लासेस में से क्या कुछ सीखा है। सो प्लीज़ वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। My name is Pushkar and I'm from Kullu, Himachal Pradesh. Recently, I have completed my diploma in civil engineering from Government Polytechnic Kullu, and currently I am pursuing 60 days hard challenge of an offline training from Civil Guruji in Mohali branch. That's all about me. Thank you. तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन के साथ जो है कॉन्टूरिंग पे। तो कॉन्टूर होता क्या है? A contour is an imaginary line on a ground which joins the point of same or equal elevation. ये एक काल्पनिक लाइन है, ग्राउंड पे होती है, काल्पनिक लाइन होती है जिससे हम सेम एलिवेशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं उनके पॉइंट्स को, या एलिवेशन या उसकी हाइट को। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारा हिल है तो इसका एक एलिवेशन पे जैसे 10 मीटर की लेंथ है, मतलब गैप इनका 10 मीटर का है, तो नीचे जो हम प्लॉट करेंगे वो सेम उसको ही सेम रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पे। दूसरा हमारा कंटूर लाइंस। कंटूर लाइन में बी डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि जो हम लेवल सरफेस होगा हमारा उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे अर्थ के सरफेस पे, वो होती है हमारी कंटूर लाइंस। और ये कंटूर लाइंस इलस्ट्रेट करती है टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। जो हमारा एरिया का टोपोग्राफी होता है, टोपोग्राफी मैप होता है, उसको इलस्ट्रेट करती है ये। और ये हमारी कंटूर लाइंस है। जैसे ये 500 फीट पे है तो ये सेम उसी एलिवेशन पे आएगी पूरी, जो एक राउंड कंप्लीट करेगा, इसको हम कंटूर लाइन बोलते हैं, कंटूर लाइंस। यहाँ पे भी सेम दिखाया है, ये सारी कंटूर लाइंस है। कंटूर इंटरवल, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। जो दो कंटूर होते हैं उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है कंटूर के, उसको बोलते हैं हम कंटूर इंटरवल। जैसे कि हमारे पास मैप है, उसमें कंटूर लाइन है हमारी 90, 89, 88 की, तो उनका जो कंटूर इंटरवल होगा वो 1 मीटर रहेगा। और जो हमारा इंटरवल रहता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड कैसा है, फ्लैट है या माउंटेनियस है। और स्केल ऑफ द मैप, कि उसका स्केल क्या है मैप का। ये है हमारा कंटूर इंटरवल। जैसे ये एक डिप्रेशन है और ये हमारा कंटूर लाइंस है, और जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम कंटूर इंटरवल। जो 1 मीटर का गैप है, देख सकते हैं 100 से 101 तक, इसमें 1 मीटर का गैप है बीच में। अब आता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स, यानी कि जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये कम तब होगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जब ग्राउंड हमारा ज़्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर माने स्लोप में, जितना स्लोप होगा उतना हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा। टॉपिक है कंटूर मैप्स। कंटूर मैप प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, वेदर इट इज़ फ्लैट, अनड्यूलेटिंग और माउंटेनियस। मतलब कि जो हमारा एक मैप होता है वो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, जो हमारे एरिया का कैसा टोपोग्राफी है। जैसे कि क्या अगर वो फ्लैट है, वो बता सकता है कि वो एरिया हमारा फ्लैट है, माउंटेनियस है, या फिर वो हिली डिप्रेशन है। और जो हमारा मैप होता है इससे हम स्टडी कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राउंड, कि हमारा ग्राउंड कैसा है। सेम वैसे ही जैसे ये फ्लैट है, अनड्यूलेटिंग या माउंटेनियस। यूज़ ऑफ कंटूर मैप, तो सबसे पहले यूज़ आएगा इसका टू सेलेक्ट साइट फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जैसे कि रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, इससे हम इजीली बना सकते हैं कि कहाँ से हम रास्ता खोलेंगे, या रेलवेज़ के लिए या कैनाल्स के लिए।
दूसरा पॉइंट है टू फाइंड द पॉसिबल रूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि दो स्टेट्स हो गए, उनको जोड़ने के लिए जो हम रूट बनाएंगे, जैसे हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, उनको जोड़ने के लिए हम कंटूर का मैप का इस्तेमाल करते हैं टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। कंटूर मैप हमें ये भी बताता है कि उसका नेचर कैसा है ग्राउंड का, जैसे वो अगर वो फ्लैट, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में था कि वो फ्लैट है कि माउंटेनियस है, उससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे कटिंग करें, कहाँ फिलिंग करें। To know the drainage characteristics of the area, it helps to select sites for culverts, bridges, drainage system. ये हमें ड्रेनेज सिस्टम में भी हेल्प करता है कि हम कहाँ से हमारी रिवर्स वगैरह फ्लो करिए, तो हम उसके ऊपर ब्रिजेस बनाएं, कल्वर्ट बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटूर। तो पहला है हमारा फ्लैट ग्राउंड इज इंडिकेटेड वेयर द कंटूर्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड स्टीप स्लोप रन क्लोज टुगेदर। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे फ्लैट ग्राउंड होते हैं उनकी जो डिस्टेंस वो जो कंटूर लाइंस होती है वो वाइडली सेपरेट रहती है, ज़्यादा पास नहीं रहती है। और जो हमारा स्टीप स्लोप हुआ कि माने जितना स्लोप हमारा मतलब एक तीखा स्लोप रहता है, उसमें जो कंटूर लाइंस होती है वो पास वो करती है, साथ साथ चलती है, मतलब पास रहती है कंट्रोल लाइन, उसमें अलग अलग नहीं रहती है। और दूसरा है कि यूनिफॉर्म स्लोप इज़ इंडिकेटेड व्हेन द कंट्रोल लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। और यहाँ पे जो हमारी यूनिफॉर्म स्लोप होगी कि एक ही उस पर स्लोप है हमारी, तो वो इक्वली स्पेस्ड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये थोड़ी आगे है या थोड़ी पास है, ये बस इक्वली स्पेस रहेगी। और जो हमारा प्लेन सरफेस रहता है वो हमारा स्ट्रेट पैरेलल और इक्वली स्पेस रहता है। ये है, अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो हम उसको प्लेन सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं। इफ़ द हायर वैल्यू इज़ इनसाइड अ सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन ऑन अ मैप, इट रिप्रेजेंट अ हिल। मतलब अगर जो हमारे सीरीज ऑफ कंटूर है ना, ये इसमें अगर हायर वैल्यूज़ हमारी अंदर रहेगी तो वो रिप्रेजेंट करता है हिल को, माने पहाड़ या माउंटेन, बड़ा वो सब रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है कि इफ़ अ स्मॉलर वैल्यू इज़ इनसाइड अ सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर मैप में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा डिप्रेशन माने गड्ढा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये 60 है, फिर अंदर छोटा, बाहर बड़ा वैल्यू है कंट्रोल लाइन में, तो ये हमारा डिप्रेशन को शो करेगा। Contour line cannot merge or overlap except in case of a overhanging cliff and vertical cliff. तो जो हम कंटूर लाइन कभी ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे को, वो तभी ओवरलैप करेगी जब हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ होगा या तो वर्टिकल क्लिफ होगा। जैसे कि यहाँ शो किया है, ये हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ है, तो इसमें कंटूर लाइंस नीचे वाली शो नहीं होगी, तो हम इसको अंदर ही मर्ज कर लेंगे इसमें। और सेम है हमारा वर्टिकल क्लिफ, ये भी इसमें यहाँ पे आके मर्ज कर रही है। बाकी वैल्यूज़ इसकी सेम रहेगी, अंदर हायर, इसमें भी अंदर हायर रहेगी क्योंकि हमारा माउंटेन है। और ये अगला है हमारा कॉन्टूर्स डिफ्लेक्ट अपहिल एट वैली लाइंस एंड डाउनहिल एट रिज लाइंस। मतलब कि जो हमारी लाइंस ऊपर की तरफ होगी वो हमारी वैली रिप्रेजेंट करेगी, और जो कंटूर लाइंस नीचे को होगी वो रिज लाइन करेगी। जैसे हमने डिप्रेशन और हिल का किया, जो वैल्यू अंदर थी वो डिप्रेशन थी, तो हम वैली ज़्यादातर डिप्रेशन उसमें होती है, तो हम ये वैली लाइन हमने रिप्रेजेंट की इससे, तो हमारी लोअर वैल्यूज़ भी अंदर है और हायर वैल्यूज़ बाहर है। सेम रिज में है, रिज हमारा होता है टिप ऑफ द माउंटेन, और रिज लाइन टिप ऑफ द माउंटेन होता है जिसमें हमें पता लगेगा कि हायर वैल्यू इसमें अंदर है और स्मॉलर वैल्यूज़ बाहर है। और इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से वो करते हैं ताकि वैली और रिज में हमें कोई फ़र्क ना पता चले। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, इसको हम जनरली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है कि इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ वेरियस सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑन अ कंटूर लाइन आर ऑब्टेन्ड एंड द पोजीशंस आर लोकेटेड। इसमें हमारे पास जो कंटूर लाइन है वो हमें मिलती है, और जो हमारे पोजीशन होते हैं वो पहले से लोकेटेड रहते हैं। फिर जो हमारे कंटूर्स बनेंगे हम उन पॉइंट्स को जोड़ के उससे कंटूर्स बनाएंगे इजीली बाय हैंड। और ये मेथड बहुत एक्यूरेट रहता है बट थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और इसको हम जनरली करते हैं बाय लेवल एंड स्टाफ मेथड। जैसे कि यहाँ शो किया है, हम लेवल ऑटो लेवल और स्टाफ की मदद से हम इसको करते हैं और ऐसे पॉइंट्स को हम जोड़ के कंटूर बना सकते हैं। तो हमारा
अगला टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड एक्सपेंसिव कम है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा डायरेक्ट मेथड। उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम ज़्यादातर इनको स्मॉल स्केल सर्वे में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जैसे छोटा एरिया होगा प्लॉट कोई, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। तीन टाइप की मेथड करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड में। पहला है हमारा ग्रिड मेथड, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल मेथड, तीसरा है रेडियल लाइन मेथड। जो मेन है हमारा हमने यहाँ आके किया वो किया हमने ग्रिड मेथड। जो हमें यहाँ पे सर ने सिखाया वो ग्रिड मेथड था। ग्रिड मेथड अगर हमारा एरिया ज़्यादा छोटा ना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं सीरीज ऑफ स्क्वायर में या ग्रिड में। तो हमारे जो ग्रिड की साइज़ रहती है वो वेरी करती है 5 बाय 5 मीटर से लेके 25 बाय 25 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड। पर हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो अगर वो एरिया देख के होता है। और जो हमारे ग्रिड के कॉर्नर्स होते हैं वो हम मार्क करते हैं ग्राउंड पे, और जो स्पॉट लेवल होते हैं कॉर्नर्स के वो डिटरमाइन होते हैं बाय नॉर्मल मेथड, बाय यूजिंग लेवल, जो वो हम लेवलिंग स्टाफ से निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये हमने ग्रिड मेथड से निकाला यहाँ पे। उसमें जो सेम पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कॉन्टूर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन। तो यहाँ देख सकते हैं सेम एलिवेशन के पॉइंट्स पे जो मार्क हुए हैं वो उसने एक कंटूर बना दिया है। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। इंटरपोलेशन होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटूर्स को लोकेट करते हैं बिटवीन द प्लॉटेड पॉइंट्स। प्लॉटेड पॉइंट्स यानी कि यहाँ पे हमने कंटूर्स मार्क करेंगे आगे जाके, उनको उसका वो होता है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। और ये जनरली किया जाता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन से, इसको हम स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम करते हैं कि पहले तो हम ग्रिड्स बनाएंगे जो हमने एरिया लिया होगा, और हम एक बेंचमार्क लेंगे। बेंचमार्क होता है हमारा एक परमानेंट पॉइंट रहता है, और यहाँ से हम अपनी पहली बैक साइड रीडिंग भी निकालते हैं बाय यूजिंग लेवलिंग स्टाफ। और फिर उसके बाद हम पॉइंट रहता है और यहाँ से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ से हम बैक साइड भी लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे ये पॉइंट्स है जैसे A1, B1, C1 पूरा J9 तक, हम इसको इंटरमीडिएट साइड लेते हैं विद हेल्प ऑफ लेवलिंग स्टाफ एंड ऑटो लेवल। और फिर इस पूरे प्रोसीजर को बंद करने के लिए या रीडिंग लास्ट रीडिंग जो हम लेते हैं वो रहती है 4 साइड, वो हम आउट ऑफ एरिया इस एरिया से बाहर लेंगे, कहीं पे भी ले सकते हैं। इससे जो हमारा पूरा प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्लॉटिंग ऑफ अ कंटूर मैप। सबसे पहला पॉइंट है बिफोर प्लॉटिंग द कंटूर मैप सूटेबल स्केल इज सिलेक्टेड। अगर जो हम पहले मैप प्लॉट करेंगे उससे पहले हम उसका जो मैप होगा उसका हम स्केल सेट करेंगे। जैसे हम 1 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर ले सकते हैं, या 2 मीटर ले सकते हैं, या 2.5 मीटर ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। उसके बाद जो हमारी सेंटर लाइन होगी वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाएंगे और उस पर चेंजेस मार्क करेंगे जो हमने चेंजेस ली होगी। फिर हम वहीं पे ग्राउंड लेवल मार्क करेंगे जो हमने अपने लेवल बुक पे लिए थे, और उसके बाद हम एक क्रॉस सेक्शन प्लॉट करेंगे हर एक चेंजेस के साथ। फिर जो हमने पॉइंट्स लिए थे बाय इंटरपोलेशन मेथड पिछले उससे हम एक जो पॉइंट्स हमारे सिलेक्टेड रहे उनको हम जॉइन करेंगे विद स्मूथ कर्व्स, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर है उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद हम जो हमारा कंटूर बन जाएगा उसको हम इजीली इंक करेंगे, जिससे एक हमें शो हो जाएगा कि वो कंटूर कैसा है। जैसे इसमें है, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जैसे ये एरिया था, हमने इसको बनाया कि ये हमारा ये हिली है, यहाँ डिप्रेशन है, तो उसको ये ऐसा बन गया बिल्कुल। ये कंटूर मैप है और इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हिल है, ये भी हिल है, यहाँ पे डिप्रेशन है। बस इतना ही था, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और जो कुछ आपने सीखा है उसे आपने नोट करके पक्का रख लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहते हैं और आप भी ऐसे ही आसानी से इतनी स्किल्स सीखना चाहते हैं और स्किल्स सीखकर अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें
चाहिए तो आप हमारा सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट करके यहाँ भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक एम होता है, हमने अपने लिए एक गोल सेट किया होता है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और स्किल्स और हमारी वैल्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉन्फिडेंस और वैल्यू है ना, ये हमारे अंदर आती है स्किल सीखने से। तो मैं आप जल्द से जल्द आप यहाँ आइए और अपने स्किल सीख कर अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए और अपने लाइफ के लिए एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल को अचीव कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल कीजिए। सो थैंक यू।